हैं। शराबबंदी और शराबबंदी का जो आप ढोल पीटते रहते हैं, कहाँ है शराबबंदी? 100 रुपए की शराब पीते थे, आप 500 रुपए की शराब पी रहे हैं। इसकी मार किसको पड़ी? महिलाओं के चूल्हे पर पड़ी, महिलाओं की जमा पूंजी पर पड़ी। महिलाएं जो है जेल का और अदालत का चक्कर काटती रहती हैं, थाने का चक्कर काटती रहती हैं, और केस लड़ने में, अपने बेटा, भाई और बाप को छुड़ाने में उनके घर खलियान का बिस्तर और खटिया तक बिक जाते हैं। तमाम लोगों के कातिल नीतीश कुमार हैं। इनके खून जो है नीतीश कुमार के गर्दन पर है। किधर है शराबबंदी? लोग शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं, शराब पी करके अपराध कर रहे हैं, और जाकर के किसी नेता जो लोग शराब पी रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए था, तो पकड़ते हैं जाकर के गरीब लोगों को, जाकर के पकड़ते हैं मुसहर समुदाय के, जाकर के पकड़ते हैं जो दलित हैं, जो गरीब हैं बेचारे, जो पहले ही से मरे टूटे। बिहार का भविष्य क्या होगा? बिहार का भविष्य आप जैसे नेता ने गर्त में डाल करके रख दिया। कुमार महिलाओं का इतना ही भला चाहते थे तो उनको शराबबंदी के बजाय जहेजबंदी करना चाहिए था। देखिए, बिहार में पिछले 9 साल से शराबबंदी है, बावजूद इसके अब तक जहरीली शराब से हजारों मौतें हो चुकी है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो सारण और सिवान में ही 30 से अधिक या करीब 30 के करीब जो है मौतें जहरीली शराब से हो चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की जो शराबबंदी नीति थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है, या नीतीश कुमार इसको अमली जामा पहनाने में कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जन सुराज की प्रदेश प्रवक्ता हैं सदफ इकबाल जी। सबसे पहले तो मैम स्वागत है, पहली बार आपका इंटरव्यू है मगही न्यूज। बहुत शुक्रिया, और आप मगही न्यूज के तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जहरीली शराब से ये मौतें हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज के ही तमाम अखबारों की सुर्खियां हैं। आप मोबाइल खोलिए, टीवी खोलिए, और आपको यही खबर सुनने को मिलेगी कि आज 13 लोगों की मौत हुई है सारण में जहरीली शराब पीने से। तो इस वाक़ये का, इस हादसे पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है, और ये वाक़या कोई नया नहीं है। जब से शराबबंदी लागू हुई है, लोगों की जहरीली शराब पी करके सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इन तमाम लोगों का कातिल कौन है? इन तमाम लोगों के कातिल नीतीश कुमार हैं। इनके खून जो है नीतीश कुमार के गर्दन पर है। इनका खून नीतीश कुमार से सवाल करना चाहिए कि आपकी गलत नीति की वजह से लोग सस्ती शराब पीने के चक्कर में जहरीली शराब पी रहे हैं और अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। शराबबंदी और शराबबंदी का जो आप ढोल पीटते रहते हैं, कहाँ है शराबबंदी? किधर है शराबबंदी? लोग शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं, शराब पी करके अपराध कर रहे हैं, और बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। हर तरफ लोग आपको नजर आएंगे शराब पी करके घूमते टहलते हुए। आपने एक बड़े माफिया के गैंग को जो है बिहार में जन्म दिया है, शराब माफिया, जो आपकी शराबबंदी से पहले ये शराब माफिया नहीं थे। और सबसे अफसोस की बात के शराब माफिया जो पैदा हुए हैं, 12 साल, 13 साल, 10 साल, 8 साल के बच्चे, जिनके बैग में किताबें होनी चाहिए थी, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, वो अपने बैग में शराब डाल करके घर घर जो है डिलीवरी दे रहे हैं, डिलीवरी बॉय बनाए हुए हैं। यानी कि छोटी ही सतह पर आप उन्हें जो है अपराधी बना रहे हैं, माफिया बना रहे हैं। बिहार का भविष्य क्या होगा? बिहार का भविष्य आप जैसे नेता ने गर्त में डाल करके रख दिया है। बिहार जो है आज जो पिछड़े पैदान पर है, इसका नतीजा है कि जिन लोगों ने 15 साल हुकूमत की, नीतीश कुमार ने 20 साल हुकूमत की, इन लोगों ने बिहार को पिछड़े पैदान पर ढकेला है। और शराबबंदी से बिहार को हर सतह पर नुकसान हुआ, चाहे राजस्व का नुकसान हो, और या औरतों का भी जो है, अब ये ढोल पीटते हैं कि औरतों की राजनीति करते हैं कि औरतों का हमने बहुत भला किया और हम औरतों के जो है एक तरह से भगवान हैं। तो महिला जो है हमारा वोट बैंक है। कुछ नहीं, महिलाओं का शराबबंदी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वो महिला जो जिसके पति, जिसका बेटा 100 रुपए का शराब पीता था शराबबंदी से पहले, आज वही शराब 2 नंबर शराब माफियाओं की वजह से वो शराब जो है 500 रुपए में खरीद करके पी रहा है। आपने 20 सालों में कोई आय बढ़ाने की जो कोशिश क्यों नहीं की? मैम, हम यहाँ पे रुकते हैं आपको। महिला शराब पी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होता था पहले, शराब पी के खुलेआम जो है घर में उनके साथ मारपीट होती थी, उसमें कहीं ना कहीं तो कमी आई है। लोगों के बीच में एक भय तो है कि हम ऐसा करेंगे तो महिलाएं पुलिस बुला देंगी, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगा। ये सब मामला तो कहीं ना कहीं है। कोई भय नहीं है, कोई अपराध नहीं रुका। अभी आपने देखा नहीं कि मुजफ्फरपुर में जो क्या कांड हुआ, बच्ची के साथ कांड हुआ, क्या हुआ? शराब के नशे में ही ये सारे कांड हुए। तो बच्चियां रेप भी उसी सतह पर हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार भी उसी लेवल पे हो रहे हैं जैसे पहले हो रही थी। ये है कि अब केस दर्ज नहीं होते हैं
शराब पी करके, समझ रहे हैं? जी। नीतीश कुमार की ये जो सारी चीजें हैं सिर्फ आई वॉश हैं कि हमने जो है महिलाओं के लिए भला किया और महिलाएं मेरे समर्थन में, महिलाएं कुछ नहीं समर्थन में। मैं आपको बता रही थी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, कि आपने आय बढ़ाने की तो कोशिश नहीं की। लोग जो 100 रुपए की शराब पीते थे, आप 500 रुपए की शराब पी रहे हैं। इसकी मार किसको पड़ी? महिलाओं के चूल्हे पर पड़ी, महिलाओं की जमा पूंजी पर पड़ी। वो महिला का छोटा छोटा बच्चा जो उसके भविष्य है, और जो जिसको वो जो है हर महिला ख्वाब देखती है कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख करके कुछ बने, घर का जो है मुखिया बनेगा यही बेटा। वो जो है कल का जो घर का मुखिया है वो आपके बैग में लेकर के शराब घूम रहा है। तो महिलाओं की आप कहाँ भलाई कर रहे हैं? आप जो है अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। आपने जो बात की कि केस दर्ज होते हैं और जेल में लोग जाते हैं, जाकर के देखिए कि जेल में जो है अभी 1 लाख से ज्यादा लोग हैं और 6.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज हैं। 99% लोग जो है अति पिछड़ा समाज से हैं। वो पहली गिरफ्तारी जो हुई थी जहानाबाद के 2 मुसहर समुदाय के लोगों की हुई थी शराबबंदी की वजह से। नीतीश कुमार की इस नीति की वजह से जो है जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को कुछ कुछ दिनों पर याद आता है कि भाई बस कुछ गिरफ्तारियां करो ताकि ढोल पीटे डंका बजे कि हमने बहुत अच्छे से शराबबंदी कर रखी है। तो पुलिस जाती है, किसी माफिया को नहीं उठाती है, किसी बाबू या किसी साहब को नहीं उठाती है। शराब सब पी रहे हैं, जाती है गरीब बस्ती में, कच्ची बस्ती में, जा करके वहां से दलितों को उठा करके, अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को उठाती है और जेल में डाल देती है। और यही महिलाएं जिनका जो है नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मेरा वोट बैंक है और ये आधी आबादी मेरे साथ है, यही महिलाएं जो है जेल का और अदालत का चक्कर काटती रहती हैं, थाने का चक्कर काटती रहती हैं, और केस लड़ने में, अपने बेटा भाई और बाप को छुड़ाने में उनके घर खलियान का बिस्तर और खटिया तक बिक जाते हैं। तो ये नीतीश कुमार क्या बात करेंगे कि शराबबंदी जो है हम जो लागू है, शराबबंदी तो बिहार में लागू ही नहीं है। आप शराबबंदी की जब बात करेंगे तो आपके मुंह से ये बात तब अच्छी लगेगी जब बिहार में शराब जो है नहीं मिलती, नायाब होती बिहार में। यहाँ तो शराब जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे पर मिल रही है। आप ये बताइए कि आप एक फोन कॉल की दूरी पर शराब है। पहले आपको दुकान में जा करके लीगल तरीके से उसका टैक्स दे करके शराब खरीदना पड़ता था। अभी हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी, एमएलसी क्वार्टर के बाउंड्री के बाहर शराब की कई खाली बोतलें थी, और वो शराब वोदका का कीमत, जिसका कीमत 11,000 रुपये है। अब बताइए 11,000 रुपये का कीमत का शराब जो है वो आम जनता पिएगा बिहार में? बिल्कुल, इस पर नीतीश कुमार को जो एक्शन लेना चाहिए था ना, उसकी जो है जांच करवानी चाहिए थी, और जाकर के किसी नेता जो है, जो लोग शराब पी रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए था। तो पकड़ते हैं जाकर के गरीब लोगों को, जाकर के पकड़ते हैं मुसहर समुदाय के, जाकर के पकड़ते हैं जो दलित हैं, जो गरीब हैं बेचारे, जो पहले ही से हमारे टूटे हुए हैं। तो इनकी नीति हर सतह पर फेल है, और शराब जनसुरा जाएगा तो शराबबंदी 1 घंटे भर में बंद होगी, और उसके जो राजस्व का जो घाटा है वो अलग है राज का। तो 2016 में 20,000 करोड़ था, अभी तो और बढ़ गया होगा, 25-30 हजार करोड़ का जो है नुकसान है राजस्व का। ये पैसे जो है जनसुराज शिक्षा के क्षेत्र में लगाएगा, बच्चों की भलाई के लिए लगाएगा, बच्चों बिहार का भविष्य बेहतर हो, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे बिहार का भविष्य है। आपको नहीं लगता है कि आपके नेता कहते हैं कि हम 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर देंगे, शराब बिकने लगेगी बिहार में, लेकिन ये जो 10 साल का या 15 साल का गैपिंग जो बीच में शराब की दुकानें बंद थी, लोग छुप छुप के शराब पीते हैं, हालांकि पी रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक बार जब शराब की दुकानें पूरे बिहार में एक साथ खुलने लगेंगी, लोगों को खुलेआम शराब बिकने लगेगा, लोग खुलेआम शराब खरीदने लगेंगे, तो सड़कों पे नंगा नाच हो जाएगा, जैसी स्थिति आ जाएगी बिहार में? ये बिल्कुल गलत है। संभल पाएगा नहीं, बिहार? बिल्कुल। आप ये देखिए, एक तो शराब जायज तरीके से खरीदना पड़ेगा, आपको टैक्स देके खरीदना पड़ेगा, कानून बनाया जाएगा ना। 18 साल से पहले कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं दी जाएगी। आपको आधार दिखाना होगा शराब खरीदने के लिए। आपको हर पंचायत स्तर पर जो है नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। आपको जो है जागरूक किया जाएगा। आपको जो है अवेयरनेस पैदा की जाएगी कि शराब मत पीजिए, शराब पीने से जो है सेहत के लिए नुकसान है, पैसे का नुकसान है। हाँ, और अगर शराब पीकर किसी ने हुड़दंग मचाई, किसी ने कोई अत्याचार किया, किसी ने कोई अपराध किया, घर में महिला को मारा पीटा, तो उसकी इंतहाई कड़ी सजा जो है दी जाएगी। कानून का डर होना चाहिए। ये नहीं कि शराब खुलने से जो है नंगा नाच होगा सड़कों पर। नहीं, नंगा नाच तब होता है जब कानून की आंखें बंद हो, कानून कमजोर हो। तो कानून जब मजबूत होगा और जब कानून का डर लोगों में पैदा होगा, तो जायज शराब पीने के बाद भी जो है इस तरह का नंगा नाच, रेप, इस तरह की बातें नहीं, अपराध नहीं होंगी। तो अपराध कंट्रोल करने के लिए शराबबंदी की जरूरत नहीं है, जरूरत है कानून को मजबूत बनाने की। पुलिस का जो तंत्र है, पुलिस का जो सिस्टम है, उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की। तो ये
सारी चीज़ें जनसुराज करेगा और जो है हम बिहार की तरक्की चाहते हैं भाई, भलाई चाहते हैं और हर सतह पर हम हर वो काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी जितनी भी जो है आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए और हमारी निंदा कीजिए, लेकिन अगर वो नीति जनसुराज बिहार के हक में है तो जनसुराज उसके लिए ज़रूर उस कदम उठाएगा और उस नीति को लागू करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी करने की बजाय नीतीश कुमार को चाहिए था कि इस पे एक ठोस कानून लाया जाता जिस पे महिलाओं की हिंसा रुकती, महिलाओं का पे अत्याचार रुकता और जो है शराब पी के जिस तरीके से हुड़दंग पहले लोग करते थे वो नहीं कर पाते। ठोस कानून की जरूरत, बिल्कुल ठोस कानून की ज़रूरत थी और नीतीश कुमार महिलाओं का इतना ही भला चाहते थे तो उनको शराबबंदी के बजाय जहेज़बंदी करना चाहिए था। जहेज़ के लिए महिलाएँ कितनी प्रताड़ित होती हैं। आप बताइए कि माँ-बाप किस कदर अगर 2-3 बेटियाँ हों तो वो पाई-पाई जोड़ते हैं कि कम से कम जो है इतना पैसा हो जाए कि हम जहेज़ दे करके बेटी की शादी ब्याह कर सकें। अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं जहेज़ के लिए। तो आपको जो है महिला बच्चियों के लिए काम करना चाहिए, उनको जो है अच्छे एजुकेशन देना चाहिए, उनको नौकरी में आके ले जाना चाहिए, उनको अपने पैर पे आप मजबूत कीजिए और जहेज़ के ऊपर कानून सख्त बनाइए कि जहेज़ के लिए जो बेटियाँ जलाई जा रही हैं, जो जहेज़ के लिए बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार ना हो। तब हम समझेंगे कि आप महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए भला चाहते हैं। शराबबंदी करने से बच्चियों का क्या भला हुआ? बताइए ज़रा मुझे। अजीब बात है, ये लोग जो है ना सिर्फ़ इस तरह की नीतियाँ सियासत करने के लिए हैं। अपनी जो है वोट बैंक बढ़ाने के लिए हैं, बिहार की तरक्की के लिए इन लोगों ने कभी नहीं सोचा। हमेशा सिर्फ़ अपनी भलाई, अपनी पार्टी की भलाई और अपना वोट बैंक बनाने के बारे में तमाम नीतियाँ इन्होंने तय की हैं आज तक। चलिए मैडम को सुन रहे थे आप, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को शराबबंदी की नहीं दहेज मुक्त बिहार की जरूरत थी। महिलाओं का अगर भला नीतीश कुमार वाकई में करना चाहते थे तो उन्हें शराब बंद नहीं करना चाहिए था, उन्हें दहेज बंद करना चाहिए था ताकि महिलाओं और बिहार की बेटियों की असली भलाई होती। और बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।